मनसुख हिरेन मर्डर केस हो, एंटीलिया केस हो, या सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, या आप देख लो दिशा सालियान का केस, इन चार के चारों केसों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन नेम जो है वो पब्लिक के सामने आया, एक कॉमन कनेक्शन जो है वो पब्लिक के सामने आया, और वो है शिवसेना का। शिवसेना का हर एक केस में कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन सामने आया, या तो उसका चाहे उसके ऊपर आरोप ही लगा हो। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में आपने देखा कि किस तरह से आदित्य ठाकरे को पूरी तरह से घेरा गया और आदित्य ठाकरे का नाम जो है पब्लिक के सामने आया था। लेकिन वहीं जब बात की जाए कि कार्रवाई की, तो आज तक आदित्य ठाकरे के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप सबको पता है नीतीश राणे ने दिशा सालियान के साथ में जोड़ते हुए आदित्य ठाकरे का नाम सीधा सीधा डायरेक्ट जो है रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल पर लिया था और आदित्य ठाकरे को उसमें जो है मुख्य आरोपी बताया था। लेकिन अब बात की जाए एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस की, तो मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में अब जो है नीतीश राणे द्वारा एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लिया है। जैसा कि पिछले काफ़ी टाइम से आप सबको पता है कि शिवसेना के काफ़ी बड़े बड़े नेताओं को लेकर या मंत्री को लेकर बोला जा रहा है कि एंटीलिया और मनसुख हिरेन में मर्डर केस में जो गॉडफादर है, जो मास्टरमाइंड है, वो कोई न कोई एक बड़ा पॉलिटिशियन या मंत्री है। लेकिन किसी ने भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब जो है नीतीश राणे ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अभी जितने भी लोग मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में गिरफ्तार हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन जो है वो शिवसेना के साथ में आ रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और साथ में ही उन्होंने बोला कि जिस गॉडफादर की हम सर्चिंग कर रहे हैं इतने दिन से, ये उद्धव ठाकरे हैं। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि क्या ये उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया था। लेकिन नीतीश राणे ने अभी सीधे सीधे एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस का जो गॉडफादर का कनेक्शन है वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लेकर पब्लिक के सामने बोला है, जो कि जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी जा रही है। अब आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, उद्धव ठाकरे के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। लेकिन इनके द्वारा, नीतीश राणे द्वारा सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लिया गया है। अब इन सब चीज़ों को आप देख के ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि सारे के सारे केस में अभी एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस में जो है उद्धव ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा था। तो आखिरकार चल क्या रहा है? ये सारे के सारे लोग एक दूसरे की वजह से फंस चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिसपे मिलने पहुंचे थे उद्धव ठाकरे, क्या कुछ इसमें कोई बड़ा गेम खेला जा रहा है? वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे और साथ में ही आदित्य ठाकरे, क्योंकि ये एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में कहीं ना कहीं से जो उद्धव ठाकरे के बड़े पॉलिटिशियन हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।